जोहार नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है और झारखंडी जोहार है। साथियों, यूजीसी नेट जेआरएफ के तहत जनजातीय क्षेत्रीय भाषा पेपर 2 के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है और इससे आप लोगों को तैयारी करने में सहायता मिलेगी और हमको पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। हम वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही कहेंगे कि यदि आप चैनल पे नए हैं या वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबावें। हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज से जो है यह जनजातीय क्षेत्रीय भाषा पेपर 2 के लिए नेट जेआरएफ के लिए अब लगातार वीडियो जारी होती रहेगी और जब भी जारी होगी तो सबसे पहले जो है वीडियो आपके मोबाइल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करेंगे हम लोग, है ना। देखिए क्या है कि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आप जानते हैं कि झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं जिससे 10 सवाल रहता ही रहता है। तो आज हम लोग संथाल के बारे में देखेंगे। इसे आप लोग बार बार देखिए, सुनिए और याद कीजिए। साथ ही हो सके तो काम करते हुए भी आप इसे मोबाइल पे देख या सुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं संथाल जनजाति की एक झलक, है ना। इसके बाद हम लोग जो है पुनः 3200 जनजाति को देखेंगे। ठीक है, क्या है कि संथाल में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने से पहले एक लंबे अर्स तक बंगाल में रहे जहाँ इन्हें चौतार कहा जाता था, है ना। कहाँ कहा जाता था? संथाल में ऐसा कहा जाता था। ठीक है, बंगाल में। ठीक है, इन्हें चौतार कहा जाता था। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, याद कर लीजिएगा। दूसरा है संथाल जनजाति का युवा गृह घोटुल कहलाता है ना। संथाल जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है? न घोटुल कहलाता है। दूसरा है संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? न संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। ठीक है, ये है बापला। दूसरा है संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहा जाता है? पौन कहा जाता है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है, लिख लीजिए आप लोग। दूसरा है कि बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। बिटलाहा जो है इस संथाल समाज में एक कठोर सजा के रूप में देखा गया है ना। बिटलाहा याद कर लीजिए। संथाल गांव का प्रधान मांझी कहलाता है। ठीक है, संथाल गांव का प्रधान क्या कहलाता है? ना मांझी कहलाता है। ठीक है, दूसरा है संथालों का प्रधान देवता सिंहबोंगा या ठाकुर होता है जिसे ये सृष्टि का रचयिता या विश्व विधाता मानते हैं। सवाल इस टाइप का बनेगा कि संथालों का प्रधान देवता कौन है या किसे कहते हैं, है ना। तो वहाँ सही आंसर होगा आपका सिंहबोंगा और ठाकुर, है ना। ये दोनों में से कोई एक जो आपका ऑप्शन में रहेगा उसी को सही आंसर करना है। ठीक है, संथालों का दूसरा प्रमुख देवता क्या है? संथालों का जो है दूसरा प्रमुख देवता क्या है? ना मारांग बुरु, है ना। इसका उल्टा भी होता है कि मारांग बुरु किस जनजाति के देवता हैं, है ना। क्या होता है कि सवाल से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन से सवाल बनता है, तो इसलिए जो है आप लोग क्वेश्चन भी पढ़िए और उसका आंसर भी पढ़िए और आंसर से भी सवाल कीजिए और क्वेश्चन से भी आंसर निकालिए। ठीक है, दूसरा है कि संथाल का मुख्य ग्राम देवता जाहिर एरा है जिसका निवास स्थान जाहिर धाम कहलाता है। ठीक है, जिसका निवास स्थान क्या कहलाता है? जाहिर धाम, यानी कि जाहिर एरा ये क्या है? न संथालों का मुख्य ग्राम देवता है। ठीक है, और इसका जो निवास स्थान है वो क्या कहलाता है? ना वो जाहिर धाम कहलाता है। ठीक है, दूसरा है कि नाइके संथाल गांव का धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, सवाल इस टाइप का पूछा जाएगा कि संथाल गांव का धार्मिक प्रधान क्या होता है,
या क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका नायके, है ना। या तो इस टाइप का देगा कि नायके किस जाति का गांव का धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है। यानी कि देखिए क्वेश्चन का शैली जो है, पैटर्न को वो चेंज कर सकता है, लेकिन आंसर और जो उसका मुख्य सवाल जो है वो तो चेंज नहीं होगा, है ना। अब दूसरा क्या है कि संथालों का गृह देवता को ओड़ाक बोंगा कहते हैं, है ना। ओड़ाक बोंगा किस जनजाति के गृह देवता को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है संथालों का, ठीक है, याद रहेगा। अब संथालों का एक गोत्र है हेमरॉम, जो अन्य जनजाति में भी मिलता है, ठीक है। ऑप्शन रहेगा कि संथाल का वो कौन सा गोत्र है जो अन्य जनजाति में भी मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। संथाल के सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा है और दूसरा मारंगबुरु। सवाल रहेगा कि संथाल का सर्वोच्च देवता का क्या नाम है, तो इसका आंसर होगा सिंगबोंगा। और जब कहेगा कि इसका दूसरा सर्वोच्च देवता का नाम क्या है, तो मारंगबुरु, ठीक है, मारंगबुरु वो सिंगबोंगा, है ना। उसके बाद दूसरा है कि बंगाल में संथालों को साँवताल लिखा और बोला जाता है ना। बंगाल में संथालों को साँवताल लिखा जाता है और बोला जाता है, ठीक है। देगा ऑप्शन देगा कि बंगाल में संथालों को क्या लिखा क्या बोला जाता है, या तो साँवताल, है ना, संथालों को किस राज्य में बोला या लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन को आंसर बना सकता है, आंसर को भी क्वेश्चन बना सकता है। इसलिए आप लोग जो है मतलब ये क्या कहते हैं कि तार्किक करते हुए इसको पढ़िए और याद कीजिए, ठीक है। इससे पहले एक छूट गया था हम लोग का, क्या है कि संथाल अपने को होड़ कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मनुष्य, ठीक है। लिख देगा कि कौन से जनजाति अपने को होड़ कहते हैं, तो वो हो गया संथाल, ठीक है। अब है कि होड़ का अर्थ क्या होता है ना, मनुष्य, है ना। तो ये सब चीज़ आप लोग को याद करने की चीज़ है, याद कीजिए। इस सवाल बार बार जो है ये पूछा गया है और हो सकता है पूछेगा भी, क्योंकि सवाल तो टेली नहीं करेगा, क्वेश्चन टेली नहीं करेगा, लेकिन पैटर्न को जो है वो अलग करके वो सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि संथाल को झारखंड में प्रायः सौतार कहते हैं, है ना। सौतार जो है ये कहते हैं, यानी कि संथाल को झारखंड में क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, तो आप जानिएगा तब ना जी। तो संथाल को झारखंड में प्रायः सौतार कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा है कि संथाल का गांव क्या कहलाता है, संथाल का गांव आतो कहलाता है, ठीक है। दूसरा है कि दो संथाल विमेन चतुर्भुज साहू का लिखा हुआ है, देगा कि चतुर्भुज साहू का लिखा हुआ संथाल में कौन से बुक है, या तो दो संथाल विमेन के लेखक कौन है या राइटर कौन है। तो इसको याद कर लेना है कि कौन है और कौन नहीं है, कि कौन लिखा है। देखिए क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछता है, देखिए आप लोगों, कभी जो है इससे सवाल करेगा इससे, और कभी इनसे सवाल करेगा इनसे, ठीक है। यानी कि पूछेगा कि द संथाल विमेन के लेखक कौन है, या तो चतुर्भुज साहू जो है इस संथाल के कौन से बुक लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है डोना स्त्री के लिए और डोंगर पुरुष के लिए, है ना। दोनों के लिए यह प्रसिद्ध नृत्य है। अब संथालों की जो नृत्य है वो तो कर वही लोग जाने, है ना, लेकिन जानने की हम लोग की ज़रूरत है कि संथालों में कैसे कैसे नृत्य, कैसे कैसे किसे क्या बोलते हैं, है ना। और इसे हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ये हमारा संस्कृति है, भाषा संस्कृति है। और झारखंडी संस्कृति में जो है हम तो कहते हैं कि हर एक भाषा या जो भी पढ़ने वाले हैं सभी को हर एक भाषा की ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि AI नई दिरोम, है ना, AI नई दिरोम यानी 7 नदियों वाला देश, यह गीत संथालों में बार बार चर्चा की जाती है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, यह पूछे जा सकते हैं, है ना। दूसरा है कि संथाल कुल समूह को खूंट कहा जाता है,
है ना, जो संथाल के जो कुल समूह जो होते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं ना, खूंट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, खूंट। दूसरा है, संथाल लोग गोत्र को क्या कहते हैं ना, पारिश कहते हैं। संथाल लोग गोत्र को पारिश कहते हैं, और इसके कुल गोत्र जो है ये 12 है। ठीक है, ये पूछा जा चुका है और पूछ भी सकता है, इसीलिए याद कर लीजिएगा, है ना सब। देखिए क्या है, दूसरा है कि संथालों में विवाह का शुरुआत रायवार के द्वारा होती है। अब ये रायवार जो है वही लोग जाने, है ना, जिनका है, लेकिन इसको याद करना है कि संथालों में विवाह का शुरुआत जो है किसके द्वारा की जाती है या किसके द्वारा होती है ना, रायवार के द्वारा होती है। ठीक है, अब संथालों का धार्मिक विश्वास की दृष्टि से 3 क्रम है। पहला बोंगा होड़, दूसरा साफा होड़, तीसरा उम होड़। ठीक है, ये पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। संथालों का धार्मिक विश्वास में 3 क्रम कौन से हैं, है ना, बोंगा होड़, साफा होड़ और उम होड़। ठीक है, अब बोंगा होड़ किसे कहते हैं, तो बोंगा होड़ जो है ये सनातन संथालों को कहते हैं। ठीक है, अब साफा होड़ जो है ये किसे कहते हैं ना, ये जो है सुधारवादी संथालों को साफा होड़ कहते हैं। ठीक है, याद कीजिएगा, ऐसे नहीं काम चलेगा, है ना। इसके बाद देखिए उम होड़, यहाँ टाइपिंग जो है ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ उम होड़ होगी। ठीक है, ये है उम होड़, है ना, ईसाई संथालों को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देगा ईसाई संथालों को क्या कहते हैं ना, उम होड़ कहते हैं। ठीक है, उम होड़, है ना, नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, गलती नहीं लिखिएगा। ठीक है, और जो है उम होड़ का अर्थ क्या होता है, सवाल पूछ सकता है कि उम होड़ का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, या शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होगा नहाया हुआ आदमी, या तो नहाया हुआ आदमी को संथालों में क्या कहते हैं, या कि ये किसके अंतर्गत में रखा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा सकता है ना, यानी कि जो पिछले साल में जो सवाल पूछा गया है और जो आंसर पूछा गया है, तो वो आंसर को सवाल बना सकता है और सवाल को आंसर बना सकता है ना। इसलिए जो है आप लोग जो है विश्लेषण करते हुए, तुलनात्मक करते हुए, जो है तार्किक करते हुए ज़रूर पढ़ाई कीजिए, और जो है ये वीडियो को देखिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप लोग तैयारी भी कीजिए, है ना। दूसरा है कि संथाल के पुजारी को नायक और उसके सहायक को कुदुम नायक कहा जाता है। संथाल में शिखर परिषद होता है जिसे सेंद्रा बैसी कहते हैं। ठीक है, ये सेंद्रा बैसी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इस तरह से जो है आप लोग आज जो है संथाल जनजाति के बारे में देखें। अब हम लोग दूसरा जनजाति के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आज और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल न भूलें। एक बार पुनः आप सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार।